हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने सोशल स्टडीज का जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे विंड एंड प्रेशर सिस्टम के बारे में। प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में हमने डिटेल्ड में समझा था और आपने उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखा भी है और समझा भी है। तो आज बारी है एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने की सोशल स्टडीज का, जिसके अंदर हम सीखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं बोलता हूं यार कि अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है ना, ऑनलाइन फ्री में भी स्टडी करनी है ना, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल है भाई, कि सबसे पहले तो जो भी नोटबुक है उनको भैया नोटबुक और पेन के साथ में आपके पास होना चाहिए। जब आप वीडियो देखने बैठो तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाए उसको लिखिए और खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उनको सॉल्व करना है, छोड़ के नहीं जाना है। डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, सोशल साइट पे मैसेज आ गया तो आप वहां चले गए, बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस ट्रेकर शीट को है ना फिल करना जरूरी है, और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। ये अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। टू द पॉइंट पढ़ने वाले, बहुत सारी चीजें होने वाली है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा डे 1 में मोटिवेशन बहुत होता है। धीरे धीरे जब हम लगातार करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसे ही होता है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी फॉर डे 1 की, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज है। जब हम धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो व्यूज कम होने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोग रेस स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, राइट। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो आने जाने के साधन होते हैं, यातायात के जो साधन होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई। ये जो कंप्लीट हमारा टारगेट बैच है, इस टारगेट बैच में आपको पता होना चाहिए कि हमने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरा सिलेबस। और 100% सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट है भाई, कोई भी एक टॉपिक मिस नहीं है। सोशल स्टडीज में भी अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरे टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। आज हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि वाटर रिसोर्सेज क्या है, लैंड, सॉइल, इनके बारे में हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद। क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भाई कि इसी तरीके से आगे हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो इसी तरीके से पूरा कंप्लीट हमारा चैप्टर चलने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं चीजों को, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम ये पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, और डिटेल्ड में डिस्कस होगी, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो हम अलग अलग साधनों का यूज करते हैं, राइट। कुछ लोग एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, कुछ लोग पर्सनल हेलीकॉप्टर से भी करते हैं, बसेस, कार कॉमन है, टैक्सी भी हम करते हैं। इसके अलावा कुछ सामान ले जाना हो तो लॉरी का यूज करते हैं, वैन का यूज करते हैं। और अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो या लोकल भी समटाइम्स कभी कवर करना होता है तो हम ट्रेन का यूज करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट बसेस होती हैं, डीटीसी बसें होती हैं, उनका भी यूज करते हैं, मेट्रो का भी यूज करते हैं। तो अलग अलग चीजें, बाइसिकल हो गई, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारी जो चीजें है ना, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, ट्रांसपोर्ट के साधन है, ये सारी की सारी चीजें। ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि ये ट्रांसपोर्ट के साधन है। भाई ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है लोग एक जगह से
दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ मूविंग, चाहे वो लोग हो चाहे कोई सामान हो, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये तो बातें आपको समझ आ गई। अब बोलोगे सर कितने टाइप्स के होते हैं ये ट्रांसपोर्ट्स? प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, जो चीजें रोडों पे चलती है, रोडवेज, रोड के जरिए, राइट, जो कॉमनली यूज किया जाता है शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए रोडवेज का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, रोडवेज में ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कवर्ड होती है बिल्कुल। ये डोर टू डोर सर्विस है भाई, रोडवेज के थ्रू जाओगे तो मान लीजिए 50-100-200 किलोमीटर दूर कोई मेरे से मिलने आ रहा है, तो बाय रोड अगर आएगा तो डायरेक्ट मेरे घर तक आ सकता है। लेकिन अगर ट्रेन से आएगा तो डोर टू डोर सर्विस नहीं है, वो एक पर्टिकुलर वो स्टेशन है वहां पे वो आएगा, फिर उसके बाद से रोड बाय रोड आएगा, फिर घर तक आएगा, ऑफिस तक आएगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हो, राइट। तो रोडवेज बहुत फेमस है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। रोडवेज के अलावा और भी चीजें हैं भाई, जैसे कि हम देखते हैं रोडवेज के अलावा आप देखोगे कि आपका, ये तो हिंदी में हमने देख लिया है, और रोडवेज हो गया, और ओके, तो ये हमने बता दिया, पक्की और कच्ची सड़कें एक स्थान से दूसरे स्थानों को जोड़ती है, डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करती है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है भी? रोडवेज के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? रोडवेज के डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या है देखिए। सबसे पहले तो रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करता है, ये एडवांटेज है। इजी कंस्ट्रक्ट है, मेंटेन करना इसको आसान होता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैफिक इसका कंजस्टेशन होता है, मतलब अगर रोड पे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू होता है, ट्रैफिक के कारण भी दिक्कतें होती हैं लोगों को, करेक्ट। इसके अलावा वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करता है, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे बारिश हो जाती है तो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। वेदर कंडीशंस सही होना चाहिए रोडवेज के लिए। अब बहुत बारिश हो गई तो रोडों पे पानी जमा हो जाता है, तो वेदर कंडीशंस भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छे रोडवेज के, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये क्या करता है? इंडिया के मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और मुंबई हो गया। तो ये 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को भी ध्यान रखना है। तो रोडवेज एक टाइप हमने पढ़ा, जो कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लाभ, दूर दराजा के इलाकों को जोड़ता है, इसका बनाना रख रखाव करना आसान होता है। नुकसान ये है कि भीड़ होती है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मौसम की स्थिति से प्रभावित होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे कहा जाता है, वो 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। ये 4 सिटीज को जोड़ता है, मेजर प्रमुख। अब रेलवे में क्या होता है? लंबी दूरी के लिए, भारी माल के लिए, मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में उन्नत होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। रेलों के थ्रू भी काफी लोग जाते आते हैं। और सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, करेक्ट। तो वाटरवेज के बारे में बात कर देते हैं, राइट। हमने रोडवेज के बारे में बात की, अभी रोडवेज के बाद बारी आती है वाटरवेज, मतलब पानी के थ्रू जाना। कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि बहुत सारा भारी हैवी सामान ले जाना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें अगर इनलैंड वाटरवेज है, जैसे कि रिवर्स और लेक, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ओशियन वाटरवेज है, जैसे कि जो नदियों के थ्रू जाती है वो चीज है। और इसके अलावा ओशियन वाटरवेज है, जैसे कि सी रूट के थ्रू इंटरनेशनल जो पोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड है, जैसे मुंबई। इसके एडवांटेज क्या है? ये क्या है ना, ये सुटेबल है नॉन पेरिसेबल गुड्स के लिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है भाई, ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है।
पानी के थ्रू चीजें जाती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि भैया ये धीरे चलती है, स्लो स्पीड में चलती है, लिमिटेड रीच है, स्पेसिफिक एरिया में ही पहुंचा जा सकता है, जहां पे वो रूट कनेक्टेड होगा वहीं तक हम पहुंच सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है वाटरवेज की। आपको याद होगा कि जब मुंबई पे अटैक हुआ था तो वो पानी के थ्रू ही आए थे, वाटरवेज के थ्रू आए थे, काफी दिन में आए थे वो लोग। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं और इसके थ्रू सामान पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारे तरीके हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए जी, वाटरवेज तो आपको समझ आ गया। वेज में क्या होता है, ये बल्कि गुड्स को ले जाता है, और एरिया हमने बात करी कि इन इन चीजों में काम आता है, स्लो स्पीड है, लिमिटेड रीच है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज है। नदियां और झीलें जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग जैसे कि मुंबई, और ये गैर विनाशकारी माल के लिए उपयुक्त है। गैर विनाशकारी मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स को ले जाना अगर वो पानी में गिरता है तो ज्यादा नुकसान ना हो, जैसे केमिकल वगैरह चीजें अगर वो उसके थ्रू जा रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषित करती हैं, नुकसान करती हैं। तो ये हो गया, विस्फोटक जैसी चीजें नहीं ले जाने के लिए अनुकूल नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल होती है चीजें, नुकसान भी है कि स्लो स्पीड है वाटरवेज का। दो चीजें हमने पढ़ी। पहला हमने पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज कंप्लीट किया हमने। इसके अलावा हमने कंप्लीट किया वाटरवेज। अब हम बात करते हैं एयरवेज की, यानी कि जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, यहां से दिल्ली जाना हो, यहां से मुंबई जाना हो, एक जगह से दूसरी सिटीज में जाना हो, दूसरी स्टेट में जाना हो, तो हम एयरवेज का भी यूज करते हैं। और ये थोड़ी कॉस्टली होती है, आपको पता होना चाहिए। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप अगर आपको बाय ट्रेन यहां से यूपी जाना हो, राइट, आप जहां भी जिस भी सिटी में, जैसे दिल्ली से आपको यूपी जाना है तो बाय ट्रेन आपको लग सकते हैं 10 से 12 घंटे। तो अगर आप एयरवेज के थ्रू जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें भाई, ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि एयरवेज का यूज है ना इमरजेंसीज में करना चाहिए, जहां पे आपका जाना जरूरी है ना, अत्यंत जरूरी है, इमरजेंसीज के लिए यूज करना चाहिए एयरवेज का। और इनएक्सेसिबल एरियाज में भी पहुंच सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है तो जब वहां पे मदद पहुंचानी होती है लोगों को, तो वहां पे एयरवेज का यूज किया जाता है, अलग अलग चीजों की का यूज किया जाता है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशंस, ऐसे एरिया जहां पे पहुंचना थोड़ा सा इनएक्सेसिबल हो, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं एयरवेज का। एडवांटेज क्या है भाई, टाइम बचाता है, नेचुरल क्लाइमेट और रेस्क्यू में अप्लाई किया जाता है जैसे मैंने बताया। डिसएडवांटेज क्या भाई, कॉस्टली है भाई, वेदर पे डिपेंड करता है, एक्सपेंसिव भी है। आज जैसे बारिश होने लगी, तूफान चल रहा है, तो वहां पे थोड़ी उड़ाओगे अपना हवाई जहाज। जैसे मेजर एयरपोर्ट इंक्लूड, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये मेजर एयरपोर्ट है, वहां से आप एयरवेज ले सकते हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। तो ये एयरवेज हो गया, राइट। अब वायु मार्ग हो गया। वायु परिवहन का सबसे तेज साधन है, लंबी दूरी की यात्रा और आपातकाल की स्थितियों के लिए सही है। ऐसे इलाकों में भी मदद पहुंचाता है जहां पे दुर्गम क्षेत्र हो। लाभ ये है कि समय को बचाता है, और जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो वहां पे बचाव और आपूर्ति के लिए ये यूज किया जाता है। महंगा है, मौसम पर निर्भर करता है। प्रमुख हवाई अड्डों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमने बात करी एयरवेज की, रेलवेज की भी बात कर ली हमने उसमें। इसके अलावा रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सारी चीजें हमने बात कर ली, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करते हैं इंडिया के 4 मेजर सिटीज, मेट्रो सिटीज को। और इंडिया का रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट है इंडिया में, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो नोट्स है ना, मैं बार बार कहता हूं, इन नोट्स को आप बनाइए अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो एयरवेज हमने पढ़ा, वाटरवेज पढ़ा, वाटरवेज के एयरवेज भी पढ़ा हमने, वाटरवेज भी पढ़ा, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल्ड में चीजों को देखा और समझा भी है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने करी है, ओके। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया आपके सामने, चाहे वो
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, ये देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस किया सबसे पहले, क्लियर। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पर में रोडवेज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। रोडवेज के बारे में हमने बात की, सड़क मार्ग जिसको हम कहते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जांपल्स, लाभ नुकसान, फिर इसी में हमने रेलवेज का भी पार्ट ऐड कर दिया यहाँ पे हिंदी में। और फिर हमने वाटरवेज के बारे में बात करी, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। वाटरवेज के अलावा हमने डिस्कस कर लिया इसमें एयरवेज, वाटरवेज हो गया, एयरवेज फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया। तो ये मेन है ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है वो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्लियर है। तो ये सारे नोट्स आपको क्या करना है, लिखना है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। देखिए कौन सा जो कनेक्ट करता है इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज को, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हमेशा मैंने बोला है आपको कि यार आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो कॉपी में क्वेश्चंस नंबर लिखो, सामने में आंसर्स देखो, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना है, देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। इस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता लगेगा। सड़क मार्ग का मुख्य लाभ क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, डोर टू डोर सर्विस है भाई, डोर टू डोर सर्विस है, ये सबसे अच्छी चीज है रोडवेज में, डोर टू डोर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लीजिए आप स्टेशन पे उतरे, ठीक है, और आपने अगर डीटीसी बस का यूज किया या फिर पर्सनल कोई व्हीकल ओला उबर का यूज कर रहे हैं आप, तो डायरेक्ट आप अपने घर तक आ सकते हैं अगर वहां पे आने की फैसिलिटी हो तो डोर टू डोर कनेक्शन है यहाँ पे। थोक माल के लिए कौन सा परिवहन उपयुक्त भाई, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज या नन ऑफ दीज। तो आप कह सकते हो रेलवेज के लिए रेलवेज अच्छा है, क्योंकि रेलवे के थ्रू हम भारी सामान और इकट्ठे सामान पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। परिवहन का सबसे फास्टेस्ट मोस्ट मोड एयरवेज है, एयरवेज जल्दी पहुंचाता है। इसके अलावा कौन सा जो वाटरवेज है कनेक्ट करता है इंटरनेशनल पोर्ट को, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल पोर्ट को ओशियनिक वाटरवेज क्या करता है, कनेक्ट करता है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो इनलैंड वाटरवेज को कनेक्ट करता है। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एयरवेज, एयरवेज के मेजर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो आप कह सकते हो कि भैया एक्सपेंसिव है, ये महंगा है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मॉडर्न ट्रेन्स, आधुनिक रेलगाड़ियों में कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं, स्टीम इंजन, डीजल या इलेक्ट्रिक, डीजल और इलेक्ट्रिक, आपको पता है। कुछ ऐसे इनलैंड वाटरवेज इंडिया में है, उसका एग्जांपल दीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट, ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं। कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड आइडियल है नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज या वाटरवेज। देखिए नेचुरल क्लाइमेटीज के लिए अगर कुछ है तो आप कह सकते हो कि एयरवेज है। अगर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो वहां पे एयरवेज सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि व्हाट इज अ प्राइमरी यूज ऑफ सी रूट, सी रूट का प्राइमरी यूज क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स, यानी कि जो ऐसी चीजें जो जिससे नुकसान नहीं है वाटर को, क्या जो ऐसी चीजें हैं जिसमें नुकसान नहीं है तो हम उसका यूज कर सकते हैं नॉन पेरिसेबल गुड्स को सी रूट के थ्रू। रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट है एशिया में, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है, चाइनीज, इंडियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज या फिर कौन सा। तो इंडियन रेलवेज आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लिमिटेशन क्या है भाई वाटरवेज की, लिमिटेड रीच है इसकी, यस ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन बिल्ड अंडरग्राउंड, किस प्रकार की सड़कें भूमिगत बनाई जाती हैं, सबवे, सबवे मतलब जो मेट्रो ट्रेन होती है, भूमिगत ट्रेन कह सकते हो। विच ट्रांसपोर्ट मेथड इज लिस्ट इको फ्रेंडली, कौन सा कम वातावरण के अनुकूल है, तो आप कह सकते हो एयरवेज, एयरवेज से नुकसान भी होता है बहुत और ये वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रेलवेज, रेलवेज का लाभ क्या है भाई, ये आपका बल्क ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। व्हाट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट, अलग स्टेट हाईवेज को जोड़ता है या नेशनल हाईवे या फिर सबवे या फ्लाईओवर्स। तो डिफरेंट पार्ट्स अगर स्टेट के कनेक्ट करना है तो वो स्टेट हाईवे का काम होता है, स्टेट हाईवे जोड़ते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। इसके अलावा विच रिवर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया इनलैंड वाटरवेज, तो आप गंगा ब्रह्मपुत्र का नाम ले सकते हो यहाँ पे, और यही है जो कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का हिस्सा है।
व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स की जो प्राथमिक विशेषताएं हैं वो क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लाईओवर्स की प्राथमिक विशेषताएं क्या है, तो फ्लाईओवर्स क्या करता है, ये रोड के ऊपर से बने होते हैं, यानी कि बिल्ड ओवर द अनदर रोड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपके कितने सही जा रहे हैं। बीजीएस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है भाई, तो बीजीएस है दिल्ली, सबसे बेस्ट है दिल्ली एयरपोर्ट, बीजीएस्ट। इसके अलावा विच ट्रांसपोर्ट मोड हैज बीन लीस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सबसे कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसकी है, रेलवेज की है, रोडवेज की है, वाटरवेज की है, एयरवेज की है। तो आपको पता है कि सबसे लागत में जो सबसे कम खर्चा आता है वो आता है आपका वाटरवेज का। वाटरवेज की लागत ज्यादा नहीं होती है। आई होप कि चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो आप चीजों को समझ सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। और बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर था जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे यार। और आज हमने पता है ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया भाई। यहां से स्टार्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 से, और ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करे, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। और इसमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट, प्रेशर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये कंप्लीट कर लिया, और आगे हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को। ओके, तो इसी फॉर्मेट में ये सारा टॉपिक आपका कवर होगा, जिसमें कि लैंड, सॉइल, वाटर रिसोर्सेस, इसके बारे में बात करेंगे, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेस, लाइफ इन डेजर्ट, कम्युनिकेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पंचायत सिस्टम, सेकुलरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए, आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ आ रही होगी कि किस तरीके से चीजें हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप कि सब बातें आप समझ पा रहे होंगे। सो अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा मौका है, और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हो हमारे साथ में जुड़ करके, ये सबसे बड़ा फायदा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा ये सक्सेस मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको एक किट दी जाती है ऑफलाइन, वो किट आपको मिलेगी। उस किट में सारी चीजें लिखी होती है, आपके प्लान, स्टडी प्लानर, सब कुछ रहता है, जिसमें सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टास्क के लिए पूरी किट दी जाती है। इसके अलावा एक डाउट क्लियरेंस के मेथड, किस तरीके से आप डाउट क्लियर कर सकते हो, वो सारी बातें 1-to-1 हम करते हैं। और ये सभी के लिए मेंटोरशिप का प्रोग्राम, बोर्ड एग्जाम्स, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हो। अगर आप 3rd 4th में हो तो 6th के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप 7th 8th में हो तो 9th के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पूरा एक कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगी पूरी मेंटोरशिप के दौरान। तो सो आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।